मैं ये सोच रही थी कि शाहाना को अगले 9 महीने के लिए हम यहीं बुला लेते हैं, हम सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। क्यों? ठीक है। अम्मा, वो यहाँ एक दिन भी नहीं रुकती। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जरा भी रिजवान भाई को छोड़ा ना तो वो उनको किसी और औरत के लिए छोड़ देंगे। वही तो, इतना सर चढ़ा लिया है, फुल हीरो चल रहे हैं अपनी दुनिया में। मैं बात करती हूँ शाहाना से। अम्मा, असल बात तो आपने बताई नहीं, वो रिश्ते वाली। शाहाना को फोन करो ना, तो जरा आराम से बात करना। मेरी बच्ची की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। असल में नासरा आंटी ने अम्मा को आपके लिए रिश्ता बताया है और वो लोग आ रहे हैं सतवार आपको देखने। खाला? हाँ तो क्या हो गया, जिस घर में लड़कियां होती हैं वहां पर रिश्ते तो आते ही हैं ना, और एक दफा देख लेंगे उनको। और पता है, कराची के अच्छे खाते पीते लोग हैं वो, अपनी लड़के की फैक्ट्री भी है, मिल लेते हैं ना एक दफा। खाला, बिना की शादी पर फोकस करें। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, अल्लाह की कसम। शबाना देखो मेरी बात सुन, अब तुम इस बारे में मुझसे कोई बहस नहीं करोगी। मैं शाहाना की सास को कह चुकी। मेरे काम करते हैं, आप खुद ही बैठ जाइएगा उनके आगे। मैं अपनी जिंदगी में तोहफा नहीं ले सकती खाला। मेरी बात सुनो, आखिर तुम उस मनूस सालार का इंतजार करना खपन करोगी? खाला, आपसे कितनी बार कहा है कि उसका नाम ना लिया करें, और मैं कोई इंतजार नहीं कर रही। उसे भाड़ में डाल चुकी हूँ कई साल पहले। तो मेरी माँ भी यही चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियां खुश रहें। अम्मा का नाम लेकर इमोशनल करना जरूरी होता है क्या हर दफा? खाला, आप समझ क्यों नहीं जाती कि मैं अपनी जिंदगी में वाकई खुश हूँ, और मैं जबरदस्ती अपनी जिंदगी किसी और के साथ जोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, तो फिर लोग यही कहेंगे कि मैंने माँ बनने का सिर्फ दिखावा किया है, फर्ज पूरे नहीं किए। खाला, आप लोगों को वहीं क्यों नहीं भेज देती जब मैंने सलार को भेज दिया है? भाड़ में। बेटा देखो, हमारा साया कब तक रहेगा तुम्हारे सर पे? और फिर तुम्हारे खालू भी यही चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। खाला, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है बेटा। कम से कम इसे खाने का तरीका तो सिखा दे तुम। लगता कोई भैंस अपने तबेले पे बैठे जुगाली कर रही है। अपने बहन भाइयों को देखो, एम्बेसडर्स के साथ घूमते फिरते हैं, लंच डिनर करते हैं, और अपने आप को देखो। आप अपने आप को इतना कमतर क्यों समझते हैं? आप किसी एम्बेसडर से कम है क्या? खुदा जब अक्ल बांट रहा था तो ये सबसे मोटी छन्नी लेके खड़ा था। हैं? सनी? सनी तो मुझे याद नहीं। अचानक किस घड़ी में ये पैदा हुआ था, मैं तो आज तक पछताता हूँ। आप भी पछताते हैं ना? देखा अम्मा, आपके पास ना अपने सारे बच्चों का जायचा मौजूद है, कौन कब किस वक्त कहाँ पैदा हुआ। मेरी दफा ऑपरेशन थिएटर के टाइम आप बेहोश हो गई। अब देखिए, अब्बा को भी टाइम नहीं याद। सुबह सुबह दिमाग पे ला के रख दिया तुम्हारी औलाद ने। नाश्ता कमरे में भेज देना। मेरी औलाद? खैर, अच्छा बात सुनो, लड़की वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया है और वो चाहते हैं लड़की को देख लो तुम भी। अम्मा, आप समझती क्यों नहीं है? वो शादी बर्बाद कर देगी मेरी तख्लीकी सलाहियतों को। मेरी बात सुने, मिर्जा बिलाल अहमद के लिए कोई आम लड़की नहीं चाहिए, खास लड़की चाहिए, पैकरे हुस्न। वो भी शादी के लिए नहीं, इश्क नाकाम वाला। ऐसा इश्क अम्मा जो मुझे बर्बाद करते हैं, बर्बाद। बात सुन, और से मेरी, तुम्हारा बाप भी यही चाहता है कि ये शादी हो। कल समीना की बेटी की मेहंदी में लड़की और उसके घर वाले भी आ रहे हैं, तो शराफत से अच्छे से तैयार होके जाना और लड़की के साथ बातचीत करना, उसे देखना। अरे क्यों करूं बात? जब उससे शादी नहीं करनी तो एक नामहरम से बात क्यों करूं? अस्तगफिरुल्लाह अम्मा, अस्तगफिरुल्लाह। चुप।
जो मैं कह रही हूँ वही होगा। अब तो मैं तेरी शादी करवा के ही रहूंगी। अरे तेरी जिंदगी में कोई लड़की आए, शायद कि तेरी अकल काम करना शुरू कर दे। बावले पै करे हुस्न। अरे आप भी तो है अब्बा की जिंदगी में इतने सालों से, उन्हें तो नहीं आई अकल। वो तो आज भी ये समझते हैं कि पान की दुकान से जो पान खरीदते हैं वो पीक भी वही मारते हैं। और आपको क्या पता, मैं चाहता हूं इश्क में शिकस्ता दिल हो मेरा, कि शायरी का हुस्न है दर्द निहा के साथ। कहां फंस गया? तारा के पास जाता। ओ भाई खाना तो वापस रख दो। बस हो गया नाश्ता।